जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय भी आपने सुना होगा, जिसमें राजा की कन्या मुड़वती, जिससे एक राक्षस जिसका नाम क्रिजम था, उसने अपहरण कर लिया था। ये बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी दोनों पुत्रों को उस रक्षा को करने की आज्ञा दी। तब क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उसे गद्दी के मार्ग से, जो कि रब्बत की जगह जगह पर बना दिए थे, सहित रसातल में पहुँचे और कृत्रिम से युद्ध करने लगे। उसमें पर एक खाट शक्ति शुक्ल से तथा बालों की मार से लगातार अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। फिर माया के बलिदान युद्ध में उन दोनों राजकुमारों को ही बंदी बना लिया और उनके सभी सैनिकों को मार डाला। यह समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा कि जो मेरे इस दोनों पुत्रों को छुड़ाकर लाएगा, मैं उसके साथ ही अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। भावानंद के पुत्र सतवत्स सबरी ने भी यह घोषणा सुनी। वह बलवान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता और शूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रेम मित्र राजा विदुर के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही देश से उस व्यक्ति का मार्कंड आपके दोनों पुत्रों को और कन्या को छुड़ा कर लाऊंगा। यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपनी छाती से लगा लिया और कहा, वत्स, जो तुम्हारी कार्य में सफलता प्राप्त हो। इसके बाद वीर सापरीखंड और धनुष लेकर उंगलियों में गोल में चरण में बने हुए पहनकर पहले से बने हुए गद्दे के मार्ग से ही तुरंत रसातल में पहुंच गया। उसने अपने धनुष कार सुनने जिससे सर्वपता चल लेकर क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी थी। एक बलवान का दूसरे बलवान के साथ भी भयंकर युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब प्रहलाद अत्यंत क्रोध में भरकर घर खाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा जी का बनाया हो कुशल सदा सदंतर में रहता था और गढ़ माला तथा धूप आदि से हर दिन उसकी पूजा की जाती थी। राजकुमारी मौलावती उसे मुसल के बड़े में जानती थी, इसलिए उसने अतीत नम्रता से मस्तक झुकाकर श्रेष्ठ मुजल को स्पर्श किया। वह महान व्यक्ति जब तक उस मत्सल को हाथ में लेता, तब तक ही उसे नमस्कार के बहाने अनेक प्रकार स्पष्ट कर लिया। फिर उस भूमि में जाकर मुसल से युद्ध आरंभ कर दिया, किंतु उसके शत्रुओं पर मुसल के सभी प्रहार व्यर्थ होने लगे। सत्यव्यास के निर्बल हो जाने पर दैत्यों ने दूसरे अस्त्र शस्त्रों द्वारा अपने शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। वह तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोध में भरकर तेजी से आते देखकर राजकुमार ने कालाग्नि के समान जलने वाले अग्नि से उसे पर प्रहार कर दिया। उस दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसल निवासी बड़े बड़े नागों से फिर महान उत्सव मनाया। राजकुमार पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राज गाने लगे और देवताओं के बाजे बजे उठे। वत्स ने उसे व्यक्ति को मारकर राजा विदुर के दोनों पुत्रों तथा कन्या के मुद्रावती को भी बंधन से मुक्त कर लिया। भगवान अत्यंत से उसे भूंजल को लिया और था, इसलिए नागराज अत्यंत उसका नाम सुनंदा रख दिया। इसके बाद राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही उनके पिता के पास पहुंचा दिया और प्रणाम करके कहा, ताई, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस गुणवती को भी छुड़ा कर ले आया हूँ। अब मुझे और भी जो कार्य आपको लेना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस पर महाराज विदुर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे ऊंचे स्वर से बोले, बेटा, बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। आज देवताओं ने 3 कर्म से मेरा सम्मान बढ़ाया। एक तो दामाद के रूप में तुम्हें मुझे प्राप्त हुए, दूसरा मेरा शत्रु मारा गया और तीसरी मेरी संतान ने कुशल पूर्वक वापस लौट आए, और इसलिए आज शुभ मुहूर्त में तुम मेरी कन्या के साथ विवाह करो। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों का विवाह करा दिया। नवयुवक से अर्थात भावनंदन वन में चले गए और वहाँ पर राजा बन गया। उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए निकाम यज्ञ किया। प्रजा को अपनी संतान की तरह मानकर वह सदा उसकी रक्षा किया करता था। उसके राज्य में वर्ण
संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कभी किसी को लुटेरे सांपों और दूसरों को भी भय नहीं हुआ था। इसके शासनकाल में किसी प्रकार के उत्पात का भी कोई भय नहीं था। मार्कंडेय जी कहते हैं, सुनंदा के गर्भ से वत्सी के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रांशु, प्रवीर, शौर, शुक्रचक्र, विक्रम, बाली, बालक, चंद्र, प्रचंड, एक विक्रम और स्वरूप। ये सभी महाभारत संग्राम विजयी थे, अर्थात युद्ध में विजय थे। इनमें महापराक्रमी प्रांशु सबसे बड़े थे, इसलिए वे ही राजा हुए। बाकी अन्य भाई सेवकों की तरह उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया। ब्राह्मण और निम्न वर्ग के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया, यानी कि अधिक होने के कारण वे उस दान को अपने साथ ले जाना ही नहीं सके। वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वी का वसुंधरा अर्थात धन धारण करने वाले नाम सार्थक हुआ। यह प्रजा का इस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते। उनके खजाने में भी जो धन इकट्ठा होता, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यंत्र संपन्न किया, उनकी कोई संख्या नहीं। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खनित्र 5 पुत्र हुए। उनसे सबसे बड़े खनित्र राजा हुए और वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, धर्मपरायण, व्रत पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्त, विनयशील, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता और सभी लोगों को प्रेम किया करते थे। सभी की प्राण रक्षा, सदा प्रसन्न, दूसरों पर भी स्नेह रखे, सब जीवन का कल्याण हो, सभी निर्भय हो, किसी भी प्राणी को कोई भी दुख ना, मानसिक व्यथा न हो, समस्त प्राणी सबके मित्र भाव की पोशाक को, ब्राह्मण का कल्याण में सब परस्पर प्रेम रहे, सब पेड़ों की उत्पत्ति हो, समस्त कर्मों में सिद्ध प्राप्त हो, लोगों का सब भूतों के प्रति आपकी बुद्धि कल्याण हो। आप लोग जिस प्रकार अपने पुत्रों का सदा हित चाहते हो, ठीक उस प्रकार प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बस करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? अगर कोई मूर्ख किसी का थोड़ा सा भी अधिक करता है तो वह निश्चय ही उसका फल जरूर भोगेगा, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों को यह विचार सभी के प्रति पवित्र भाव रखो, इसके श्लोक में पाप नहीं बनेगा और आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों में तो यह चाहता हूँ कि मैं जो आज में स्नेह रखना है इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, और जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है वह कल्याण भी का ही भोग बने। राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे ही थे। वे सभी गुण से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने भाइयों को प्रेम पूर्वक अलग अलग राज्यों में अभिषेक कर दिया और खुद समुद्र वासना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई गौशौरी को, दक्षिण दिशा में उर्वासु को, पश्चिम में सुनो को और उत्तर में महारथ को विशिष्ट कर दिया। उन चारों भाइयों तथा खुद राजा खनित के अलग अलग पुत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और श्रीवंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते आए। सारे चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। विचित्र उन भाइयों और समस्त प्रजा पर सदा अपने पुत्रों की तरह स्नेह रखता था। एक दिन राजा शौरी ने अपने मंत्री विश्ववेदी में एकांत में कहा कि राजन, तुझे अपने आपसे कुछ कहना है, जिसके अधिकार में यह सारी पृथ्वी रहती है, कि वंश में आप सभी राजा भी रहते हैं। जो राजा होता ही है उसके पुत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा ही होते हैं। इसलिए आप लोगों को साधन बनाकर अपने आप दौरों पर राज्य पर अधिकार नहीं कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, पर लोक में नहीं। राजा ने कहा, हमारे ज्येष्ठ भाई और हम लोगों को पुत्र की तरह प्रेम से रखते हैं, फिर हम उनके राज्य पर भला किस प्रकार अधिकार संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा किया करते रहेंगे। भला राज्य प्रताप की इच्छा रखने वाले मनुष्यों में ये छोटे भाई बड़े भाई का भेद कैसा? विश्ववेदी की इस तरह प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा ली। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में कर लिया। फिर सम्मान आदि के द्वारा उन सबके पुरोहितों को भी अर्थात उन्हें भी अपने में मिला लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज प्रदीप के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे।